जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस शिवरात्रि पर एक दिवसीय भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए विधान। इस विधान को कोई भी भक्त, कोई भी साधक कर सकता है। जिनके पास गुरु हैं वो भी इस विधान को कर सकते हैं, जिनके पास गुरु नहीं है वो भी इस विधान को कर सकते हैं। विधान जो है वो एक दिवसीय है। घर पे रहकर भी इस विधान को किया जा सकता है, किसी एकांत स्थान पर बैठकर भी इस विधान को किया जा सकता है। जो साधक हैं, जो साधना मार्ग से हैं, वह सर्वप्रथम 108 बिलपत्र, शिवलिंग, रुद्राक्षमाला और एक शिव चालीसा की जो पुस्तक आती है उसको उपलब्ध करवा लें। इसके बाद ये जो सामग्री उपलब्ध करवाने के पश्चात भगवान शिव की पूजन करने से पूर्व पहले अपने गुरु की पूजन करें। अपने गुरु से अनुमति लें। गणपति मंत्र की एक माला, अपने कुल देवी देवता, पितृ देवता आशीर्वाद लें। इसके पश्चात फिर आप भगवान शिव की जो एक दिवसीय साधनात्मक विधान है उस विधान के लिए, आप किसी कार्य के लिए कर रहे हैं उस विधान को, या शिव कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, संकल्प लें। संकल्प में जिसने जो विधान, जैसे हमने आपको विधान बताया, साक्षी भाव में रखें। इसके बाद अपने देवता को, अपने कुल देवी देवताओं को जिनके आपने माला जाप करी, अपने गुरु को साक्षी भाव में रखें। संकल्प जब लेते हैं तो 1 रुपया खुला या 11 रुपये जो भी है दक्षिणा हाथ में अवश्य रखें। संकल्प जब आप करते हैं, इस विधान को जो भी कर रहे हैं वो कम से कम 11 या 21 रुपये आप मंदिर में दान अवश्य करें। या फिर मंदिर में नहीं कर सकते आप तो मान लीजिए किसी कन्या को 11 रुपये उन्हें दे दें, किसी छोटी बालिका को, या कुछ खिला दें उन्हें, या फिर गाय को दान के लिए 11-21 रुपये निकाल दें किसी भी विधान को करने से पहले। उसके बाद ही इस विधान को करें, क्योंकि किसी भी विधान को आप करते हैं तो उसके पहले दान अवश्य निकालें। दान अनिवार्य है हर साधना में, हर साधनात्मक विधान में। कोई बताता नहीं बताता, लेकिन हम जो बता रहे हैं अगर आप कर रहे हैं तो ये जरूर करें। इसके बाद अब आते हैं विधान की ओर। आपने गणपति का मंत्र जाप किया, सभी देवता का जो बताया हूँ मैं अभी, उनका सबका जाप करना है। इसके बाद भगवान शिव की षोडोपचार पूजन कि आपके पास सामग्री है, षोडोपचार पूजन कर ले। षोडोपचार पूजन नहीं कर सकते आप, पंचोपचार पूजन कर लें। पंचोपचार पूजन भी अगर आप नहीं कर सकते तो भगवान शिव का नॉर्मल पूजन कर दें, मानसिक रूप से कर लें। मानसिक रूप से पूजन करने के पश्चात आप शिव चालीसा का, अगर आपने संकल्पित होकर कर रहे हैं तो आपने संकल्प लिया है कि हमें शिव कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य, मान लीजिए अपने अपनी श्रद्धा से जो भी आप जिस कार्य हेतु कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए, तो उसका संकल्प लें। या फिर शिव कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें। संकल्प में बोल दे, साक्षी भाव में गुरु को रखना ही है आपको, और जो भी देवताओं का आपने पूजन किया उनको रखना है। इसके बाद दीप प्रज्वलित किया आपने, भगवान शिव की पूजन की। उसके बाद शिव चालीसा की 21 पाठ एक बैठक में आपको करने। 21 पाठ आपको एक बैठक में, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो जैसे आपके सामने मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार से मुझे हिलना नहीं, और शिव चालीसा के पाठ करने। प्रत्येक पाठ के बाद जो बेलपत्र आपने 108 ली वो चढ़ेगी। पहला पाठ आपने किया वो भगवान शिव को अर्पित कर दी, फिर दूसरा पाठ किया फिर अर्पित कर दी। ये करने के पश्चात आपको बीच में एक पाठ आपका जब हो जाता है, उसके बाद आपको जैसे 21 पाठ करने हैं तो आपको एक रुद्राक्ष माला या तुलसी माला जो उपलब्ध हो जाए उसमें आपको राम नाम, एक पाठ आपने किया फिर आपने एक माला राम नाम के आपने जाप करना है। फिर तुलसी पत्र, जो बेलपत्र हैं, बेलपत्र को आपको चढ़ाना है। तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना शिव जी पे, बेलपत्र आपको चढ़ाना है। फिर आपने एक पाठ किया फिर एक माला राम नाम की। इस तरीके से आपका चलेगा कंटिन्यू। आपको 11 पाठ या 21 पाठ नहीं करने हैं। हर पाठ से पहले मान लीजिए आपका स्टार्टिंग जो होगा, स्टार्टिंग लेवल होगा आपका पूजन से, जो गुरु पूजन से स्टार्ट होगा, गणपति का, पितरों का, इनकी माला आपने जाप करनी है। ये 11-21 बार आपको जैसे लगता है
उस प्रकार से करना है। रूटीन की पूजन आपकी अलग रहेगी जो प्रतिदिन की है। और 21 पाठ करने के पश्चात आपको जो शयन करना है वहीं करना है, उसी कक्ष में करना है। निश्चित रूप से ये जो प्रयोग है मैंने आपको बताया हूँ, ये प्रयोग साधकों ने किए हैं, अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं और आप भी इस प्रयोग को करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और साधना मार्ग में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे तो इस प्रयोग को अवश्य करें। प्रयोग को करने से पहले जो शिव शक्ति कृपा द्वारा दान बताया जाता है उन दान को उस प्रकार से दान अवश्य करते रहें। किसी भी प्रयोग को अगर आप करते हैं तो ये कार्य पहले कर ले, किसी भी गुरु से ले। आपके अगर गुरु हैं तो गुरु के से पहले जो प्रयोग आप लेते हैं तो गुरु को पहले दान दें। दान के बाद जो मैंने आपको बताया हूँ प्रयोग करने के बाद फिर गुरु को दान दें। ये चीज़ें कंटिन्यू आपको हर साधना में हर विधान को करने के बाद करनी है। तो ये छोटा सा प्रयोग है। कोई भी साधक, कोई भी